महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेताओं के बीच तीखी सियासी बयानबाजी चल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल सड़क पर उतर चुके हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के बीच शरद पवार गुट की एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कल बीते दिन इंदापुर के दौरे पर थे, लेकिन उनके वापस लौटने की तुरंत बाद ही पार्टी में फूट सामने आ गई। इंदापुर में शरद पवार गुट के असंतुष्ट नेता अप्पा साहब जगदाले के बीच चुनाव में अजीत पवार गुट के उम्मीदवार दत्तात्रेय भरणे को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मराठी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जगदाले ने इंदापुर सीट से शरद पवार गुट के नेता हर्षवर्धन पाटिल की उम्मीदवारी पर नाराजगी जताई थी। जगदाले ने कहा था कि वो जनता के सामने झूठ बोलने वाले व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे। माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी को देखते हुए ही शरद पवार इंदापुर पहुंचे थे, लेकिन उनके वापस लौटते ही जगदाले ने खेला कर दिया। जगदाले अब जल्द ही एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। जगदाले ने न केवल दत्तात्रेय भरणे का समर्थन किया, चर्चा ये है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में जगदाले अब दत्तात्रेय भरणे के लिए भी प्रचार करेंगे। उन्होंने हर्षवर्धन पाटिल पर हमला करते हुए कहा कि वो जनता के सामने झूठ बोलने वाले व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की। माना जा रहा है कि जगदाले के इस फैसले के कारण इंदापुर सीट पर शरद पवार की पार्टी बैकफुट पर आ गई है। शरद पवार आज इंदापुर के दौरे पर थे। उन्होंने पार्टी में उन पदाधिकारियों से मुलाकात की जो हर्षवर्धन पाटिल को टिकट देने से नाराज थे, लेकिन जगदाले और राष्ट्रवादी शरद पवार समूह के विद्रोही उम्मीदवार प्रवीण माने से मिलने से परहेज किया था। इसके तुरंत बाद जगदाले ने अपने फैसले की घोषणा कर दी। बीच में चुनाव जगदाले का पाला बदलना हर्षवर्धन पाटिल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से दो गठबंधनों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। सत्ताधारी महायुति के एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार गुट की एनसीपी शामिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, शरद पवार गुट की एनसीपी और कांग्रेस एकजुट है। बता दें कि राजनीतिक दलों ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है और उम्मीदवारों का नामों का ऐलान भी हो चुका है, जिसमें नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और सोमवार को नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। दोनों गठबंधनों के बीच करीब 50 बागी नेता हैं, जिन्होंने टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए बागियों को मनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर बचा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दल अपने बागी नेताओं को मनाने में सफल होते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।